हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसका इसका टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। मैंने 55 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, तो आप उसे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गतिहीन या मोटे व्यक्ति के लिए व्यायाम कार्यक्रम का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, कम तीव्रता या कम प्रभाव वाला करना चाहिए व्यायाम। आराम करने वाली चयापचय दर आरएमआर दर्शाती है। इसका आंसर होगा सी, सभी आसन गतिविधियों के दौरान खर्च की गई ऊर्जा को। कुल वसा चयापचय सबसे बड़ा है। सी आंसर होगा इसका, कम तीव्रता ये वाला व्यायाम। निम्न कार्बोहाइड्रेट उच्च प्रोटीन आहार को निम्नलिखित के अलावा असुरक्षित माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, वे पानी के वजन में वृद्धि का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यवहार संशोधन योजना के जो अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें शामिल क्या होंगे? इसका आंसर होगा डी, अच्छी तरह से किए गए काम के लिए खुद को भोजन के साथ पुरस्कृत करना। 61 क्वेश्चन है आपका, एक वातावरण जो अत्यधिक भोजन के सेवन को बढ़ावा देता है और एक ऐसी जीवन शैली जिसमें बहुत कम या कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती है के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, शरीर में वसा कोशिकाओं की अत्यधिक संख्या की विशेषता वाली स्थिति है। इसका आंसर होगा बी, हाइपरप्लासिया। देन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, पेरिस 6 फीट से 2 इंच लंबा है और इसका वजन 178 पाउंड है। उनके बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना इस प्रकार की जाएगी। सो इसका आंसर होगा बी यानी कि 23। DSM 4th TR में एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मानदंड है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रतिबंधित प्रकार एनोरेक्सिया नर्वोसा में स्वयं भूखमरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, समवर्ती शुद्धिकरण। बिंग ईटिंग पर्जिंग टाइप एनोरेक्सिया नर्वोसा में स्वयं भूखमरी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो किसके साथ जुड़ी हुई है ये? इसका आंसर होगा सी, वजन बढ़ाने को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए नियमित रूप से शुद्धिकरण गतिविधियों में भाग लेना। एनोरेक्सिया और अन्य एक्सिस विकारों के बीच सह-रूढ़ता की उच्च दर मौजूद है। कितने प्रतिशत एनोरेक्सिया पीड़ित है जिनके पास प्रमुख अवसाद का आजीवन निदान भी है? तो इसका आंसर होगा ए, 50-68%। बुलिमिया नर्वोसा में शुद्धिकरण उप प्रकार उल्टे शुद्धिकरण का सबसे सामान्य रूप है। इस प्रकार के शोधन में से कितने प्रतिशत पीड़ित उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी, 80 से 90%। बुलिमिया नर्वोसा में नॉन पर्जिंग सब टाइप एक व्यवहार जिसका उपयोग हिंगिंग की भरपाई के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, व्यायाम के लिए। बुलिमिया से पीड़ित व्यक्तियों में अपने खाने के व्यवहार पर नियंत्रण की कथित कमी होती है और अक्सर निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट करते हैं? इसका आंसर होगा डी, जो लोग सफलतापूर्वक स्वस्थ वजन बनाए रखते हैं उनमें निम्नलिखित में से क्या करने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो इसका आंसर होगा ए, उच्च मात्रा लेकिन कम कैलोरी घनत्व वाले खाद्य पदार्थ खाएं। वह दर जिस पर आपके शरीर को बुनियादी कार्यों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपभोग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, बेसल चयापचय दर। वजन कम करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए डी, खपत से अधिक कैलोरी खर्च करें। 1 पाउंड शरीर में वसा होता है। सी होगा इसका आंसर, 3500 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा माप हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम से सबसे अधिक मजबूती से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, कमर परिधि। बॉडी मास इंडेक्स वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में अधिक वजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 25 से 29.9। BMI के बारे में निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं सिवाय किसके? सिवाय बाकी सारे कथन सही हैं। सी, सो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? BMI सभी प्रकार के शरीर के लिए एक सटीक उपाय है जिसमें उच्च मात्रा में मांसपेशियों वाले एथलीट शामिल हैं। शरीर की अतिरिक्त चर्बी जो शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा है? ए, इसका आंसर होगा भंडारण वसा।
अमेरिकी वयस्कों का प्रतिशत जो या तो अधिक वजन वाले या मोटे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 63% लोग हैं ऐसे। एक व्यक्ति जिसका शरीर का वजन अनुशंसित स्तर से 20 से अधिक है को वर्गित किया गया है कितने भागों में? जो सी है मोटापे के भाग में हो गया और वर्गित किया गया है। पूरी तरह से जलमग्न होने पर किसी व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा को मापकर शरीर रचना का निर्धारण करने की विधि को जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, हेड्रोस्टिक। लेप्टिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क को संकेत देने में भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, भोजन के लिए शरीर की जरूरत संतुष्ट हो गई है। सेट पॉइंट थ्योरी का मानना है कि मानना है उनका कि शरीर में एक आंतरिक थर्मोस्टेट होता है जो एक निश्चित सीमा के भीतर वजन बनाए रखने के लिए लड़ता है। भोजन के लिए शरीर की आवश्यकता के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? इसका आंसर होगा बी, भूख। ग्रेलिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसका? भूख हार्मोन। एक व्यक्ति की बेसल मेटाबॉलिक दर BMR कम होने लगती है कितने उम्र के बाद? इसका आंसर है 23 वर्ष की आयु के आसपास, 40 वर्ष की आयु के आसपास। तो आंसर इसका होगा सी, 23 वर्ष की आयु के आसपास। वजन घटाने को बनाए रखने की सफलता दर तब सबसे अधिक होती है जब कोई व्यक्ति अच्छी खाने की आदतों को जारी रखता है और शामिल करता है। इसका होगा इसके साथ साथ व्यायाम भी करता है। वायु विस्थापन को मापने के लिए शीशे रेशा कक्ष का उपयोग करने वाली शरीर सही संरचना का निर्धारण करने की विधि क्या है? बी, बोर्ड पॉड माप। एक प्रमुख आहार के 2 साल के भीतर कितने प्रतिशत लोगों का वजन कम हो गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 75% हो गया है। कौन सी खतरनाक जटिलता तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति बहुत कम कैलोरी वाला आहार ले रहा हो या कार्बोहाइड्रेट से वंचित रह गया हो? तो इसका आंसर होगा डी, केटोएसिडोसिस। वजन घटाना सबसे पहले आपके शरीर के किस हिस्से में होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सबसे बड़े वसा भंडार की साइट में। वजन बढ़ना से प्रभावित होता है बी, आपका कुल दैनिक कैलोरी सेवन। पूरे दिन में आप कितना खाना खाते हैं, कैलोरी लेते हैं। सेलुलाइट है, क्या है ये? एक शरीर पर कहीं भी जमा वसा के समान होता है। उच्च प्रोटीन आहार क्या है? तो इसका आंसर हम चलिए देखते हैं एक बार। इसका आंसर होगा डी, आमतौर पर लंबे समय में असफल। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता क्या है? इसका आंसर हम क्या देखते हैं? हम दोनों एक व्यक्ति के शरीर को देखकर आसानी से पहचाने जाते हैं। जिन व्यक्तियों सॉरी इसमें है एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता क्या है? तो उत्तर होगा इसका ए, खाने से इनकार करना। ये 96 का आंसर था कि दोनों बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा की किस तरह है? नर्वोसा की तरह किस तरह है? तो इसका आंसर होगा बी, निदान होने पर दोनों को पेशेवर उपचार की आवश्यकता होती है। देन है आपका क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वे बहुत पतले हैं, उन्हें निम्नलिखित सभी कार्य करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, उन्हें कैफीन का सेवन बढ़ाएं। जो बहुत पतले हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके कैफीन का सेवन बढ़ाना चाहिए। पर्याप्त मांसपेशी द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए इसका आंसर होगा सी, आपके सकारात्मक कैलोरी संतुलन को प्रतिदिन लगभग 90 अतिरिक्त कैलोरी तक सीमित रखें। एक व्यक्ति की वसा और दुबली मांसपेशियों के अनुपात को जाना जाता है। इसका आंसर होगा डी, शरीर की संरचना के द्वारा। योयो डाइटिंग क्या है? तो योयो डाइटिंग है बार बार वजन कम करने और वजन कम करने का एक पैटर्न होता है। मोटापे से ग्रस्त मरीजों के लिए बोरियाट्रिक सर्जरी एक तेजी से प्रचलित उपाय विकल्प है। इसके बारे में गलत कथन चुनें। तो इसका आंसर होगा आपका सी, मोटापे के किसी भी ग्रेड के लिए पसंद का इलाज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 4। यूनेस्को के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यवहार के सकारात्मक पैटर्न की नींव बनाती है और बच्चों और युवाओं को एक गोल और स्वस्थ जीवन शैली में व्यवस्थित रूप से शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक जीवन शैली पहलू नहीं है? इसका आंसर होगा सी, अवसाद को बढ़ाता है। तुल्यकालन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, समन्वय। दमन को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? इसका आंसर होगा बी, मांसपेशियों की ताकत।
लंबी अवधि के लिए प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता कहलाती है। सी, धीरज। अधिक आयाम या सीमा के साथ गति करने के लिए शरीर की क्षमता कहलाती है। बी, लचीलापन। प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता कहलाती है। ए, मांसपेशियों की ताकत।